अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिसाइड किया है कि फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्मों के लिए जो फॉर्मल ईमेल राइटिंग है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन ऐड हो गया है जिसका नाम है फॉर्मल ईमेल राइटिंग। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं कि फॉर्मल ईमेल राइटिंग जो है वो किस तरह से लिखी जाती है, ठीक है ना। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कंप्यूटर पर ईमेल लिखने में और मैनुअली कॉपी के ऊपर ईमेल लिखने में फ़र्क होता है, ठीक है ना। तो हम आपको इनिशियली दो एक स्टेप ऐसे बताते हैं कि अगर आप कंप्यूटर पे लिखना चाहें तो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको असल में आपने आपने जो काम करना है वो कॉपी के ऊपर ही करना है, ठीक है ना। अपनी जो एग्जामिनेशन आपकी आंसर शीट होगी उस पर करना है। लेकिन ऑफिशियली ईमेल लिखने के लिए आप जानते हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए, जीमेल अकाउंट होना चाहिए, लेकिन वो कंप्यूटर की हद तक है। मैनुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। मैनुअली तो आपने बस सीधा एक जो छोटा सा प्रोसेस है वो आपने करना है, वो आपको बताता हूँ। तो फारल टॉपिक हमारा है फॉर्मल ईमेल राइटिंग। और पेपर में किस तरीके से आना है, पेपर में आपको एक सवाल दिया जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि एक सैम्पल क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है। पेपर में भी आपको इसी तरह का एक सवाल दिया जाएगा जिसके मुताबिक आपने ईमेल बनानी होगी। जैसे कि सवाल इस तरह से होगा कि सपोज यू आर ए पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यानी कि आपको सपोज कराया जाएगा कि भाई आप अपने आप को क्या सपोज करें, आप एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ हैं। जैसे किसी भी स्कूल और कॉलेजेस के अंदर पीआरओ होता है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होता है, कि जो भी पेरेंट्स आते हैं मसले मसाइल लेके आते हैं वो सीधा पीआरओ के पास जाते हैं। और पीआरओ का काम होता है कि जितनी भी पब्लिक आ रही है, जो भी उनके मामलात हैं, उनको डील करना। तो सवाल बेसिकली क्या दिया जा रहा है कि सपोज कर लें कि आप एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं एंड ऑन डिमांड ऑफ पेरेंट्स। अब जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारे पेरेंट्स आए एग्जाम से पहले, लोगों ने आपसे बोला कि भाई एग्जाम्स करीब हैं, सही है ना। तो टीचर से आप कुछ ऐसा कहें कि है ना रिवीजन प्लान करें, या टीचर्स जो है ना बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस लें, रिवीजन क्लासेस लें, ठीक है ना। तो टीचर्स ने सॉरी जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी डिमांड आगे नोट कराई किसको, पीआरओ को, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को, सही ना। और फिर क्या लिखा हुआ, यू आर राइटिंग ए फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज या स्कूल प्रिंसिपल एज वेल एज इंचार्ज एंड टीचर्स। यानी आपसे सवाल कहा जा रहा है कि भाई आप सपोज कर लें कि आप एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं और पेरेंट्स की डिमांड पर आप ये एक फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, ठीक है ना। और प्रिंसिपल के साथ साथ आप वही ईमेल इंचार्ज को भी सेंड करेंगे और टीचर्स को भी सेंड करेंगे। और वो ईमेल क्या लिखना है आपको, रिक्वेस्टिंग टू कॉल अ टीचर्स मीटिंग, यानी आप अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करें कि एक टीचर्स की मीटिंग कंडक्ट की जाए। ये आपका एक सवाल है और पेपर में भी इसी तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, सही है ना। तो उस क्वेश्चन के मुताबिक आपने ईमेल लिखनी होगी, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है जब आप कंप्यूटर पे लिखते हैं तो आप जब अपनी जीमेल अकाउंट खोलते हैं तो इस तरीके का एक पैटर्न आ जाता है आपके पास, इस तरह का आपका जीमेल अकाउंट खुल जाता है। और जब आप जीमेल अकाउंट पे जाकर यहाँ पर कंपोज पर क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला बॉक्स जो है वो कह लें कि ओपन हो जाता है, जो मैं आपको कर्सर से दिखा रहा हूँ ये वाला बॉक्स। तो पेपर में आपने असल में इस तरह का इस वाले बॉक्स पर काम करना है। पेपर में आपने ये जीमेल वगैरह खोल के नहीं दिखानी, क्योंकि जाहिर सी बात है तो कंप्यूटर पे हो सकता है। आपने सिर्फ पेपर में क्या करना है, आपने अपनी आंसर शीट को सपोज कर लेना है कि आपकी आंसर शीट बेसिकली ये वाला बॉक्स है। अब इस बॉक्स को जो फिल करना है आपने, ये असल में आपकी जीमेल राइटिंग है या ईमेल राइटिंग है, सही है ना। तो ईमेल राइटिंग कैसी होती है, देखें आप सबसे पहले देख रहे हैं कर्सर से मैं दिखाऊं आपको, तो देखें लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, टू लिखा हुआ आ रहा है। टू का मतलब क्या है कि आप ये ईमेल किसको लिख रहे हैं। जब आप कॉपी में करेंगे तो आपने भी क्या करना है, लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा टू लिख लेना है, कॉमा लगा देना है। और टू के बाद आपने एक ईमेल एड्रेस लिखना है, जैसे किसी का भी ईमेल एड्रेस हो सकता है। अब जैसे हमने आपको पिछली वाली इस पे दिखाया है कि आपने किसको लिखना है, ये कि यू आर राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल टू योर कॉलेज प्रिंसिपल। पहली बात तो आपने प्रिंसिपल को टू करना है, फिर उसके बाद इंचार्ज को भी आपने सेंड करना है, फिर आपने टीचर्स को भी सेंड करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सबके लिए हम अलग अलग किस्म की मेल लिखें, तो आपके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि टू में आप एक ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। अब यही वाली ईमेल अगर आपने किसी और को सेंड करनी है तो आप क्लिक करें सीसी पर। सीसी से मुराद होता है कार्बन कॉपी। जब आप सीसी पे क्लिक करेंगे तो इसी तरह की एक और बार जो है वो क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर सब्जेक्ट्स के पहले। फिर अगर आप बोलते हैं सर एक में तो हम प्रिंसिपल, टू तो हम प्रिंसिपल को कर देंगे, सीसी के अंदर हम इंचार्ज कर देंगे, अब हम कह लें टीचर्स को भी इन्फो करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बी सी सी पे क्लिक करेंगे, यानी कि ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो जब आप ऐसा करेंगे तो देखें मैंने आपके लिए पहले से ऑलरेडी करके रखा हुआ है,
ये देखें मैंने ये वाले आपके बॉक्स को, ये वाला बॉक्स है आपका, ये वाला ईमेल वाला, मैंने इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा करके लिख दिया आपके लिए ताकि समझने में आसानी हो। देखें तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, टू के अंदर हमने लिख दिया principal@abc.edu.pk, यानी कि प्रिंसिपल का हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया कि भाई इनको हम मेल कर रहे हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि भाई प्रिंसिपल को तो मेल करनी है, लेकिन साथ में आपने इंचार्ज को और टीचर्स को भी करना है। तो फिर आपने क्या करा, इंचार्ज को मेल करने के लिए आपने क्या करा, आपने सीसी पे क्लिक करा और टीचर्स के लिए आपने बीसीसी पे क्लिक करा, यानी कार्बन कॉपी और ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो जब आप इन दोनों पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की सिचुएशन बनेगी, देखें इस तरीके से कि टू में आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, सीसी में आपने इंचार्ज की ईमेल एड्रेस लिख दी, बीसीसी के अंदर आपने क्लास टीचर्स को इन्फो कर दिया, उनकी भी ईमेल एड्रेस लिख दी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं ये काम तो हमने कर लिया। अब ये काम करने के बाद आप गौर करें, सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये देख रहे हैं आप, ये स्लॉट जो नज़र आ रही है आपको, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से मुराद ये है कि भाई ईमेल लिखने का मकसद क्या है, यानी कि हर चीज़ का एक सब्जेक्ट होता है ना। जाहिर सी बात है, अब ये हर बंदा जो है ना वन बाय वन सारी ईमेल तो खोल के नहीं देखेगा। तो बस सिर्फ जो जब ईमेल आपके पास आती है आपके इनबॉक्स के अंदर, तो उसके ऊपर सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाता है। अगर काम का सब्जेक्ट होता है तो ईमेल खोल ली जाती है, नहीं होता तो नहीं कर बार। हमें हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट कहाँ से लिख के लेके आए, तो हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट हमेशा उठाया जाता है सवाल में से। सवाल का मुद्दा क्या है कि भाई रिक्वेस्टिंग, ये लिखा हुआ देखें, ये लिखा हुआ रिक्वेस्टिंग टू कॉल अ टीचर्स मीटिंग। हमेशा याद रखिएगा जब भी आपको सब्जेक्ट लिखना हो आपने सवाल में से ही सब्जेक्ट उठाना है। और सब्जेक्ट क्या है आपका, रिक्वेस्टिंग टू कॉल अ टीचर्स मीटिंग, यानी आप टीचर्स की मीटिंग रखवा रहे हैं इसलिए आपने मेल करी है। तो हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। अब देखें जैसे मैंने सब्जेक्ट की जगह पहले खाली थी, ठीक है ना, अभी मैंने सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखा है मैंने, रिक्वेस्ट फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि ईमेल लिखने का मैंने सब्जेक्ट क्या बताया कि भाई हम जो है ना वो टीचर्स की मीटिंग रखवाना चाह रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात होपफुली सबको समझ में आ गई होगी। अब आप ये देख रहे हैं कि टू लिख लिया हमने, सी लिख दिया, बी लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया। असल काम इसके बाद स्टार्ट होगा। वो असल काम क्या है, ये जो आपको ब्लैंक स्पेस नज़र आ रहा है इतना सारा सा, इस सारे ब्लैंक के अंदर लिखी जाती है एक फॉर्मल ईमेल लिखी जाती है। अब वो फॉर्मल ईमेल कैसी होती है, उसको लिखने के 4 स्टेप्स हैं, यानी कि 4 स्टेप्स के अंदर एक फॉर्मल ईमेल लिखी जाती है। अब वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं, देखें हमने आपके लिए वन बाय वन करके रखा है सॉल्यूशन। ये देखें, स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ फॉर्मल ईमेल, यानी कि अगर आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हैं तो कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 को क्या कहते हैं, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशंस का मतलब क्या होता है, सैल्यूटेशन कम्स फ्रॉम सैल्यूट। सैल्यूट का मतलब किसी को सलाम करना या किसी को ग्रीटिंग करना। देखो मैंने इसका मतलब भी लिखा है नीचे कि टू ग्रीट समवन, किसी को खुशामदीद कहना, सलाम कहना, सही है ना। अब जाहिर सी बात है ईमेल के अंदर आप किस तरह सलाम लिखेंगे, तो देखें पहला स्टेप क्या है आपका, सब्जेक्ट के बाद ये देखें सब्जेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, ये रहा रिक्वेस्ट फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ टीचर्स। अब इस सब्जेक्ट के बाद जो पहला स्टेप है आपका वो है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब सलाम। जैसे सलाम में क्या लिखते हैं आप, डियर मैडम लिख दें, आप डियर सर लिख दें, या डियर मिस्टर लिख दें, डियर प्रिंसिपल लिख दें, रिस्पेक्टेड सर लिख दें, कुछ भी लिख दें जो भी आपको लिखना है। बहरहाल ये जो पहली लाइन ये वाली होती है, डियर सर वाली, डियर मैडम वाली, इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। अब जाहिर सी बात है आपने सैल्यूटेशन तो लिख दिया। अब इसके बाद क्या करें भाई, ये तो पहला स्टेप हो गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है स्टेप नंबर 2, पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी कि आप जो ईमेल लिख रहे हैं शॉर्टली बताएं कि भाई आप ये ईमेल क्यों लिख रहे हैं, किस खुशी में लिख रहे हैं, क्या परेशानी है, क्या मसला है। तो देखिए लिखा हुआ अभी मैंने स्टेप 2 क्या है, पर्पस ऑफ राइटिंग, यानी कि ईमेल लिखने का शॉर्टली आपने पर्पस बताना। देखें लिखा हुआ अभी शॉर्ट रीजन ऑफ राइटिंग ईमेल, सही है। तो दूसरा स्टेप क्या है, आप शॉर्ट अल्फाज में, एक लाइन में, आधी लाइन के अंदर अपने ईमेल लिखने का मुद्दा बयान करें। देखें मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है, ये देखें ये पहली लाइन जो है डियर मैडम वाली, ये तो हो गई हमारी सैल्यूटेशन। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, पर्पस ऑफ राइटिंग, क्यों लिख रहे हैं भाई हम ईमेल। तो देखें क्यों लिख रहे हैं हम, आई एम राइटिंग दिस ईमेल, देखें ना क्या लिखा हुआ रहा, आई एम राइटिंग दिस ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू कॉल द टीचर्स मीटिंग। यानी हमने अपना दूसरा स्टेप यानी कि सैल्यूटेशन के बाद पर्पस ऑफ राइटिंग, क्यों लिख रहे हैं हम ईमेल, तो हमने बता दिया भाई आई एम राइटिंग दिस ईमेल, मैं ये ईमेल लिख रहा हूँ रिक्वेस्टिंग यू, और इस ईमेल में मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टू कॉल द टीचर्स मीटिंग, कि काइंडली टीचर्स की मीटिंग रखी जाए। अब सवाल ये है, प्रिंसिपल आपकी ये ईमेल पढ़ रहा है कि आपने उसके अंदर कह लें पर्पस ऑफ राइटिंग क्या लिखा, भाई टीचर्स की मीटिंग रखी जाए।
तो अब प्रिंसिपल भी सोचेगा भाई ऐसी क्या तकलीफ है आपको कि टीचर्स की मीटिंग रखें। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप को कहते हैं बॉडी। बॉडी से मुराद क्या होता है? दिस सेक्शन एक्सप्लेन्स द मैसेज ऑफ द ईमेल इन शॉर्ट पैरास। यानी कि आपने क्या करना है, आपने बॉडी से मुराद ये है कि आपने मीटिंग रखने का रीज़न बयान करना है कि भाई क्यों रखें मीटिंग, टीचर्स की मीटिंग किस खुशी में रखी जाए, क्या मसला है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। वो परेशानी आपने बयान करनी है कि टीचर्स की मीटिंग को आप क्यों रखवाना चाहते हैं। तो उसको हम कहते हैं थर्ड स्टेप हमारा बॉडी। अब वो बॉडी में क्या लिखा जाएगा, देखें हमने पहले से लिख के रखा आपके लिए। देखें, डियर मैडम वाला तो हो गया हमारा सैल्यूटेशन। आई एम राइटिंग दिस ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू कॉल द टीचर्स मीटिंग, ये हो गया हमारा पर्पस ऑफ राइटिंग सेकंड स्टेप। अब ये आ गया आपका थर्ड स्टेप। ये आपने थोड़ा सा समझना है और इस पर थोड़ा सा आपने काम करना पड़ेगा एग्जाम्स के अंदर भी, सही ना। और आप यूँ समझ लें, ये जो पूरा आपको नज़र आ रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर, ये आप समझ लें आपकी कॉपी का पेज है ये। जब आप कॉपी का पेज की फर्स्ट लाइन जो होगी उसमें आप लेफ्ट पर 2 लिख के एक ईमेल एड्रेस लिखेंगे, फिर अगली लाइन के ऊपर सीसी लिख के दूसरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे, तीसरी लाइन पे आप बीसीसी लिख के तीसरा एड्रेस लिखेंगे आप, फिर उसके बाद अगली लाइन के अंदर आप सब्जेक्ट की हेडिंग डालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। ये तो आपका काम हो गया ऊपर। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, एक लाइन की जगह छोड़नी है, सही ना। फिर आपने लिखना है सैल्यूटेशन, अपना पहला स्टेप, सही है। फिर अगली लाइन के ऊपर आपने पर्पस ऑफ राइटिंग, ये वाला आई एम राइटिंग दिस ईमेल रिक्वेस्टिंग यू टू कॉल द टीचर्स मीटिंग। फिर उसके बाद आपने करना है अगली लाइन में, नहीं एक लाइन छोड़ भी सकते हैं आप, तो अगली लाइन में आपने क्या करना है, आपने बयान करना है बॉडी। बॉडी से मुराद कि भाई अगर आप सवाल लिख रहे हैं कि भाई एक टीचर की मीटिंग रखी जाए तो प्रिंसिपल जानना चाहता है या जानना चाहती है कि भाई क्यों रखी जाए मीटिंग, टीचर्स की क्या मसला है। तो हमें वो बॉडी बयान करनी है, हमें वो मकसद, हमें वो सारा रीज़न बयान करना है। तो रीज़न क्या है भाई? एज द फाइनल एग्जाम्स आर टू बी हेल्ड नेक्स्ट मंथ, जैसा कि आप जानते हैं कि अगले महीने एग्जाम शुरू हो रहे हैं। द स्टूडेंट्स विल सर्टेनली नीड द सपोर्ट, यानी कि स्टूडेंट्स को यकीनन क्या होगी, सपोर्ट की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है ऑफ देयर टीचर्स, अपने असातिज़ा की। इन दिस रिगार्ड, तो कह रहे हैं इसी सपोर्ट के लिए टीचर्स में प्रोवाइड अ रिव्यू प्लान। तो हम ये चाहते हैं कि टीचर्स क्या करें, एक रिव्यू प्लान बनाएं फॉर द रिवीजन ऑफ कोर्सेज, जितना भी आपने कोर्स पढ़ाया है उसका आप रिवीजन प्लान करें, आपके बच्चों के तरीके से रिव्यू कराएं आप, सो दैट स्टूडेंट्स में परफॉर्म वेल इन द एग्जाम। और अगर टीचर्स जो है ना कोई रिवीजन प्लान करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे, तो यकीनन क्या हो जाएगा, बच्चे अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स के अंदर। सच अ रिव्यू प्लान विल रिक्वायर योर अप्रूवल। लेकिन जाहिर सी बात है, आप किसी भी टीचर को अपनी मर्जी से कुछ नहीं कह सकते। तो वो लिखने वाला बयान कर रहा है, पीआरओ बयान कर रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि टीचर्स रिव्यू प्लान बनाए और उसके लिए हमें क्या रिक्वायर है, आपकी अप्रूवल, यानी प्रिंसिपल की अप्रूवल रिक्वायर है, सही है। ये एक तरह कह लें कि 2 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया हमने। अब इसके बाद अगली लाइन में आपने क्या लिखना, ये वही चल रहा है, बॉडी चल रहा है। देयर फोर, लिहाजा, इट इज़ हम्बली रिक्वेस्टेड, आपसे मौदबाना गुजारिश की जाती है, दैट अ मीटिंग ऑफ टीचर्स मे बी कॉल्ड अपॉन, आप बराए मेहरबानी टीचर्स की एक मीटिंग रखें टू रिव्यू द प्लान, और उसमें उनसे कहें कि भाई रिव्यू प्लान बनाएं, टू रिव्यू द प्लान ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और उसमें आप टीचर से बोलेंगे चलें भाई अपना रिव्यू प्लान लेके आ जाएं, लर्निंग प्रोसेस बताएं, कीपिंग इन व्यू इन द इंशुइंग एग्जाम्स ऑफ एचएससी पार्ट 1। इंशुइंग से मुराद होता है स्टार्ट होने वाले, अपकमिंग, यानी कि एक पीआरओ अपने प्रिंसिपल को रीज़न बता रहा है कि भाई बच्चों के एग्जाम्स करीब हैं, बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है, लिहाजा इसी सिलसिले में क्या की जाए, टीचर्स जो है ना वो बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस, रिवीजन प्लानिंग जो है वो करें ताकि बच्चों के एग्जाम्स जो है वो बेहतर हो सकें। और कह रहे हैं इसीलिए हमें आपकी अप्रूवल चाहिए, लिहाजा आप मेहरबानी फरमा के क्या करें, टीचर्स को कहें कि वो रिव्यू प्लान बनाएं, सही ना, लर्निंग प्रोसेस बनाएं, और इन सारी बातों को मद्देनजर रखें। क्यों? क्योंकि इंशुइंग एग्जाम्स, यानी एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं एचएससी पार्ट 1 के। तो ये जो हमने आपके सामने ये 2 छोटे छोटे पैराग्राफ बयान किए हैं, 2 लाइन के और 1 लाइन के, ये बेसिकली क्या है, ये कहलाता है बॉडी। ये असल काम है और इसी पे आपने वर्क करना है और यही आपको जो है पेपर में भी चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए, पहला स्टेप तो हो गया सैल्यूटेशन, दूसरा हो गया पर्पस ऑफ राइटिंग, तीसरा हो गया बॉडी। अब चौथा हमारा स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 4 बेसिकली क्या है, क्लोजिंग एंड सिग्नेचर, यानी आप अपनी ईमेल को क्लोज कैसे करेंगे और आखिर में जो सिग्नेचर बनते हैं वो किस तरह होते हैं। तो देखें, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसकी मीनिंग भी लिखी है कि क्लोजिंग और सिग्नेचर से मुराद क्या है, वे टू एंड अ फॉर्मल ईमेल, यानी ईमेल को, फॉर्मल ईमेल को एंड करने का तरीका क्या है। तो मुलायदा फरमाएं, ये देखें जी, अब हमने इसके लिए आपका एंडिंग क्या करी है, सही ना, यानी कि आपका जो स्टेप है क्लोजिंग, क्लोजिंग हम कैसे कर रहे हैं, हमने क्लोजिंग में क्या लिखा है, हमने कहा भाई आई होप, हमें उम्मीद है, यू विल मैनेज अ टाइम, आप ज़रूर, प्रिंसिपल से मुखातिब हम, कि आप ज़रूर
टाइम मैनेज करेंगे, कोई स्लॉट मैनेज करेंगे फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। हम ये जानते हैं कि आप बड़े मसरूफ़ होते हैं प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहिबा, टू मेक इट कन्वीनियंट ऑन योर पार्ट। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालेंगे और हमारे लिए कन्वीनियंट करेंगे ताकि हम मीटिंग अरेंज कर सकें टीचर्स के साथ। और ये तो हुई क्लोजिंग। क्लोजिंग के बाद अब ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, योर सिंसियरली XYZ ग्रेट फर्स्ट ईयर, या जो भी आप लिखना चाहें, तो ये जो आखिर में योर सिंसियरली के बाद का जो वर्ड है या योर सिंसियरली का जो वर्ड है, ये वर्डिंग जो है बेसिकली क्या है, ये कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सिग्नेचर। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये वाला ईमेल लिखना समझ में आया होगा, सही है ना। और आपने हमेशा ऐसे करना है, बहुत सिंपल सा लिखना है, क्योंकि फॉर्मल ईमेल्स जो होती हैं वो कभी भी बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिटेल नहीं होती हैं। आपने बातें भी पूरी करनी होती हैं और शॉर्ट वर्ड्स में करनी होती है। ठीक है ना। तो फॉर्मल ईमेल का ये तरीका होता है, कभी भी लॉन्ग डिटेल्ड बातें नहीं होती हैं, बस टू द पॉइंट होती हैं और कॉम्प्रिहेंसिव बातें होती हैं। ठीक है जी। तो होपफुली आपको ईमेल समझ में आ गई होगी। कोई क्यूरी हो, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।